आपातकाल स्वतंत्र भारत का एक काला दिन था। मैं आपको बताऊं, जून 1975 की दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला 12 जून, जब गुजरात में छात्र आंदोलन के कारण वहाँ विधानसभा के हुए चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को भारी पराजय हुई। और उसी दिन 12 जून को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने रायबरेली के लोकसभा सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता को निरस्त किया। उस आपातकाल के कारण संसद, न्यायपालिका, विधायिका जैसी संस्था पर प्रहार करने का काम किया। आपातकाल स्वतंत्र भारत का एक काला दिन था। आज ही के दिन 25 जून को आधी रात के बाद उस समय के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए संविधान का गला घोंटने का काम किया। मैं आपको बताऊं, जून 1975 की दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला 12 जून, जब गुजरात में छात्र आंदोलन के कारण वहाँ विधानसभा के हुए चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को भारी पराजय हुई। और उसी दिन 12 जून को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने रायबरेली के लोकसभा सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता को निरस्त किया और साथ ही साथ चुनाव में भ्रष्टाचार का उपयोग करने के लिए 6 वर्षों के लिए उसको निष्कासित किया गया, आयोग घोषित किया गया। और उसी सत्ता को बचाने के लिए देश में बिना कैबिनेट की चर्चा किए हुए, बिना कैबिनेट की अनुमति लिए हुए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर कराने का काम किया। और 25 जून को ही रात भर में देश के अनेक नेता, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल जी, आडवाणी जी, मोरारजी भाई देसाई जैसे कांग्रेस के विशुद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, रामधन जी, सैकड़ों कार्यकर्ता को जेल भेजने का काम किया। यानी पूरे देश को जेल खाने बनाने का काम इमरजेंसी के दौरान। उस आपातकाल के कारण संसद, न्यायपालिका, विधायिका जैसी संस्था पर प्रहार करने का काम किया। जो देश की आम जनता की जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को भी छीनने का काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लाम, आनंद मार्ग जैसी संस्था को भी प्रतिबंध करने का काम किया।
और लाखों लोग को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक संस्था के लाखों लोगों को जेल खाने में बंद करने का काम किया। और उस जेल खाने का भुक्तभोगी मैं भी रहा। जमशेदपुर जेल 1 महीने रहने के बाद गया के सेंट्रल जेल में मैं भी एक लोकतंत्र के प्रेमी के सेनानी के रूप में, सेना के रूप में मुझे भी जेल देश की जनता इस आपातकाल के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी। और अंततः 1977 में चुनाव में देश की जनता, मुझे याद है उस समय हमारे भालूबासा में मुस्लिम बस्ती भी है, वहाँ के लोग स्वयं चुनाव के दिन टेबल कुर्सी मंगाने का काम किए। और सारा देश, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, संविधान के खिलाफ जो गला घोटने का काम किया था, सारा देश एकजुट होकर उस तानाशाही कांग्रेस को पलटने का काम किया। क्योंकि जेल के अंदर ही हमारे बड़े नेताओं ने जनता पार्टी का गठन कर लिया था और जनता पार्टी की सरकार बनी। आज लेकिन उसी मानसिकता से भरी कांग्रेस पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है। संविधान के किताब ले लेकर लोग को घूम रहे हैं, जबकि इनको संविधान की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश की जनता ने इनकी हरकतों को लगातार कांग्रेस शासन में जब रही तब भी 356 धारा का दुरुपयोग कर 90 गैर कांग्रेसी सरकार इन्होंने अपनी 60 वर्ष की शासन में गिराने का काम किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार को मेरा एक सुझाव होगा, जिस तरह स्कूली छात्रा को स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, उसी तरह हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो इतिहास के वो काले दिन थे आपातकाल के, उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि भावी पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी किस तरह संविधान का गला घोटकर देश का गला घोटने का काम किया था, वो हमारी पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। जमशेदपुर में भी, क्योंकि मैं उस समय 18-19 साल की उम्र था, एडमिशन कॉलेज में ही लिया था और मैं सीधे उस समय बिहार में कांग्रेस पार्टी के अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। बिहार में भी छात्र आंदोलन, भ्रष्टाचार, शिक्षा में आई गिरावट को लेकर आंदोलन चला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जमशेदपुर में 2 बार आए, उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ और 10 जुलाई 1975 को
बसंत टाकीज के पास पुलिस के द्वारा फायरिंग भी हुई। 3-4 छात्र को गोली भी लगी और इसी बसंत टाकीज के चौक भी हम लोग आज शहीद स्थल के रूप में याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में जो आपातकाल के काले दिन थे उनको देश को अवगत कराना के लिए ही आज ये प्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। धन्यवाद।